सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का बहुत पावन दिन है। बहुत पावन दिन है। 3 कल्याणक हैं और 16वें तीर्थंकर हैं। अरे 12वें चक्रवर्ती के हैं, 5वें कामदेव के। सबकी बात करेंगे, साथ आज की शुरुआत करेंगे, पर आज ही शुरुआत करेंगे बहुत बड़े तमाचे के साथ। सौरभ जैन मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। जैन को गढ़ कहा जाता है। माँ बाप बहुत संस्कारित है। उनके घर में सौरभ का जन्म हुआ, संस्कार दिए गए, लेकिन उसने उस संस्कारों को कैसे ब्रेन वॉश किया था, आज सिर्फ यह दिखा रहे हैं आपको। इसलिए कि आज जो लफ्ज़ जिहाद धर्म में परिवर्तन होता है, वास्तव में एक बात सही है, वह धर्म नहीं कहता जो मानवता को तिरस्कार करता हो, जो एक दूसरे को बदलने के लिए इतना गंदा करता हो, तौहीन करता हो, वह धर्म कभी नहीं कहला सकता अगर ऐसा होता है। सौरभ मोहम्मद इस सलीम बन गए। जी हाँ, जैन हो के मोहम्मद सलीम। और जानते हो आप, हम कहते हैं एक बदला छोरा बदला, एक छोरी बदली। हिज़्ब उत तहरीर से जुड़ गया है। ATS कहती है अब ये आतंकवादी क्रियाएं भी कर रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में जोड़ चुका है। इसलिए आज आपके रोंगटे खड़े होने की बात बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ये कर रहा है तो कैसे होता है ब्रेन वॉश, कैसे करते हैं काम घर के अंदर बाहर के अंदर, आज आपको सिर्फ यह दिखा रहे हैं। और इन सब में हमें सुभी विश्वकर्मा देखने, अब ये ऑर्गेनाइजर के रिपोर्टर हैं, यह घर पहुंची, छांट के बात करी इन्होंने, पता चला तो आपको बताते हैं कैसे पिता को बदलते हो, कैसे पत्नी को बदलते हो, कैसे बच्चों को बदलते हो, और कैसे सबका माइंड वॉश करते हो। पहले इनका ब्रेन वॉश होता है, फिर दूसरों का होता है। हैरानगी हो जाती है जब यह जानकारी मिलती है कि सौरभ जैन मोहम्मद सलीम बन गया, 100 से ज्यादा को बदल दिया है। और ATS कहती है इसके आतंकवादियों से भी तार है। पहले मिलते हैं इसके पिताजी से। हाँ, उसके पिताजी से बात हुई, सौरभ जैन, उस नहीं मोहम्मद सलीम थे। उन्होंने बताया अपना अनुभव। ये इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम हमारे परिवार में कैसे बदलते हैं। बताए, इसका दोस्त था कलीम खान, इसलिए अपने बच्चों के दोस्तों पर बहुत बड़ी नजर रखी है। कलीम खान ने उसका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। जैसे बोर्ड पर लिखे को आप डस्टर मिटाते ना, बस ऐसे ही साफ करना शुरू कर दिया। पिताजी को मालूम से उनसे बहस करता, तकरार करता, विवाद करता, उनके बारे में बहुत गलत बोलता। समय सार पद्म पुराण की बजाय वह कुरान की बात करता, तर्क करता, देवी भगवानों के ऊपर उल्टी बातें करता। उसने जैन तीर्थंकरों पे नहीं, हिंदू देवी देवताओं पर, भगवानों पर भी छींटे शुरू कर दिए। माता पिता हैरान, वो माता पिता पर तब कहता, यह तो कहता, अरे मेरे साथ चलो, इस्लाम के अंदर बहुत कुछ सही है, ये सब बेकार है, यह तक कहना शुरू कर दिया। उसके एक ने बदला, वह सब कुछ तर्क वितर्क करके कहता, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। पिताजी उसके साफ कहते हैं, चाहे वह इस्लाम हो चाहे कोई धर्म हो, जो मानवता के खिलाफ होता है वह कभी धर्म नहीं कहलाता है। किसी तरीके से ब्रेन वॉश होता है, यह उसके पिता अनुभव बताते हैं। यह जरूर देखिए, जरूर सुनिए, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने परिवारजनों को, समाज के अंदर बचाने के लिए, कि किस तरीके से एक जैन बदलता है और 100 को बदलने की कोशिश शुरू करता है। सुनिए जरा उसके पिताजी से। मोहम्मद सलीम उर्फ, पहले जैन थे, अब नहीं बोल सकते, सुनिए जरा। हम बैरस से आ जाएं तो हमारे घर के फोटो हटा दे। किस चीज के फोटो? अरे जो अपने देवी देवताओं पे लगे रहते जी। ये कमरे में जो कुछ करता है वो करता, बाहर हमसे बहुत कोऑर्डिनेट होकर चलता है जी। अच्छा। और बाद में पता लगा कि जो पॉलिसी ऑफ कन्वर्सन ऑन इस्लाम, जब तक आप मजबूत ना हो जाओ उनके हिसाब से जियो। हम लोगों में कहीं भी डिफरेंसेस उस समय बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये सने हुआ, बहुत सने हुआ, इतना धीरे हुआ है कि जिस तरह अपन जानते हैं कि फिल्म चल रहा है ना, इसमें डिफरेंस होता है लेकिन दिखता नहीं। जब ये बिल्कुल कुतर्क करने लगा, सामने बैठ करके बेइज्जती करने लगा हमारी, और कई बार भावुक होकर ये भी कहता है कि आप भी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में जन्नत मिलेगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दुखी देखकर मैं जहन्नुम में मुझे बहुत परेशानी होगी। तो ये सब बातों से हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये इसको इमोशनल जो है नशा चढ़ चुका है। ये जाकिर नायक भारत के धर्म ग्रंथों को तुलनात्मक रूप से इंफीरियर सिद्ध करता था और अपने ग्रंथ और अपनी लॉजिक को, इस्लाम में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन अपनी लॉजिक, यानी मैं कहता हूँ एक तरह से डिसलॉजिक, कुतर्क के द्वारा। एक उदाहरण देता हूँ कि मोहम्मद का कहीं मैंने पढ़ा जिक्र है कि वो कहते हैं कि बंदों को नमाज पढ़ने के लिए धरती चपटी बनाई खुदा ने, और ये एक जगह कहता है कि धरती तो शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी होती। एक जगह और किसी ने बड़े उससे नाटकीय अंदाज से कहा था
कि ये कहता है कि बच्चा पेट में 9 महीने के बाद पैदा नहीं होता, 2-2.5 साल में होता है। अब डॉक्टर कहाँ से हो गया ये? तो इस तरह की इन बातों से मुझे लगा कि ये सौरभ कुएं में गया। सौरभ को एक ऐसे माहौल के लड़के को टर्न करने के पीछे जो मुख्य कारण है, इसको हेड बनाया करके, इसके कंधे पर बंदूक चला करके बाकी छोटे छोटे कम बुद्धि के लोगों को आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए सौरभ का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया है। था उसका तो सत्यानाश कर दिया, उसके फ्यूचर का, हमारी खुशियों का, उसके बच्चों का फ्यूचर। ऐसा कैसे इस्लाम? मैं आज फिर ये जोर से कह रहा हूँ, जो इस्लाम माँ बाप के खिलाफ खड़ा करे, जो इस्लाम देश के खिलाफ खड़ा करे, वो सही मायने में मानवता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता, वो चाहे लेवल कोई भी लगा। पिता का सुना और पत्नी का सुनाते हैं, ये देख रहे हैं आप? बिल्कुल। अब इसी में रहती है, बुरके में रहती है। हाँ, मानसी थी, अब नहीं रही इस परिवार में। कहती है जब मैं शुरू में आई तो मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं, नमाज क्या होती है, कुरान क्या होती है, मैं कुछ नहीं जानती थी। जब जाती तो कहते मेरे पति जो हैं पहले बिल्कुल सही थे, लेकिन धीरे धीरे बच के निकल गए। कहते एक समय पर ही बाहर जाने लगे। तो मैं पूछती थी इसी टाइम पर क्यों जाते हो? तो बाहर आ गया, तुझे इससे मतलब क्या है, अपने काम से काम रखो। शक होता था लेकिन मैं नहीं करती थी। अंदर कुछ किताबें छुपा के रखते थे, मैं उनकी अलमारी खुल गई थी तो मन लग क्या पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में धीरे समझ आने लगा। मेरे पिताजी से यानी अपने ससुर से रोज उनसे विवाद होते थे, और विवाद इतने घर में हो जाती कि तनाव पैदा हो जाता था। लेकिन मैं अपने पति के साथ हूँ, इसलिए आज मुझे यह भी कबूल करना पड़ रहा है। हैरान हो जाती है जब उसे कहती है मुझे कि इस तरीके से बदला गया है। आज पूरा परिवार बदल दिया उसने, किस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है। सुनिए, उस मानसी अग्रवाल थी जो इस जैन परिवार में आई थी, लेकिन अब इस्लाम कबूल करके अपने बेटों के साथ और औरों को बदलने वाली यह महिला क्या कहती है अपने अनुभव से। हम लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं। मेरे हस्बैंड ने पहले इस्लाम कबूल किया, एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था, और मेरे हस्बैंड ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने अचानक ये अक्सर करके एक पर्टिकुलर टाइम होता था और ये घर से कहीं चले जाते थे, और मैं इनसे पूछती थी कि आप कहाँ जाते हैं, तो ये रिप्लाई करते थे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू डू योर जॉब। तो मैं भी खामोश हो जाती थी। बाकी मेरे फादर इन लॉ से अक्सर इनकी डिबेट और सब कुछ हुआ करता था, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि ये डिबेट क्या है, ये लोग किस बात पे इतना ज़्यादा, मतलब इनका डिबेट इतना एग्रेसिव मूवमेंट्स पे कैसे आ जाता है। तो बाकी फिर एक धीरे धीरे मैं इनकी बुक्स वगैरह जो अलमीरा में रखी रहती थी वो मैं पढ़ने लगी और ढूंढने लगी। ये छुपा के रखा करते थे, और मुझे जब भी कोई बुक मिलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ने लगी। तो मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता ज़रूर था कि पता नहीं कुछ है, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा कि इनके अखलाक, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जो ये पहले थे उससे ये बिल्कुल अलग हो गए। तो मेरे दिमाग में, मैं अग्रवाल फैमिली से थी, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, हमारे जो भगवान है वो 3-4 हाथ वाले हैं, इनका क्या एक ही गॉड है जिसको जाके आपको पूजना है। तो नहीं, मैं इनसे तो कुछ नहीं मांगूंगी, 3-4 हाथ वाले भगवान ही होते हैं, ये नहीं कुछ वो ऐसा रखते। तो वहाँ से एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मेरे को गॉड कॉन्सेप्ट का आया। इन्हें मुझसे कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, कलीम सिद्दीकी साहब है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है अच्छे से, बट उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ तुम कलमा पढ़ लो, मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ, तो आप कलमा पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया। पिता को सुनने के बाद, पत्नी को सुनने के बाद अब ले जाते हैं आपके पास सौरभ जैन, गलती हो जाती है बार बार, मोहम्मद सलीम के पास। कैसे उसने अपना ब्रेन वॉश करके, कैसे कट्टरता के उसके अंदर, कैसे अपने धर्म को छोड़ के, अरे छोड़ दिया उसने पद्म पुराण समय सार कहीं नहीं पढ़े, उसने यह शास्त्र नहीं पढ़े, उसने पढ़ा तो कुरान पढ़ा।
उसे इन भगवानों तीर्थंकरों पर विश्वास खत्म हो गया, वह हम इस्लाम में पहुंच गया। किस तरीके से हुआ वह बताता है कि मैंने पिताजी को समझाया, माँ को समझाया, ससुर को समझाया, बदलो बदलो बदलो, नहीं बदले, और किस तरीके से वह कहाँ पहुंच गया। एक बार उसके मुख से सुन लीजिए कि देखिए जब ब्रेन वॉश होता है तो अंदर कुछ नहीं बचता है, कुल वंश सब खत्म हो जाता है और सिर्फ जवान पर एक वही रहता है जहां से आप कहते हो नहीं कहते। ये सुनिए जरा उस मोहम्मद सलीम से, हैरान हो जाएंगे जब आप सुनेंगे और यह बात बताइए। इसलिए अपने परिवार में कुछ इस तरह परिवर्तन देखें तो जरूर चेतावनी है आपके लिए, चौंक कर खड़े हो जाइएगा कि कहीं ना कहीं जब शुरुआत हो उसी समय रोक लीजिएगा, नहीं तो एक ने 100 बनाए हैं। आज इस तरह की लहर जो चल रही है, जो अंदर ही अंदर हमारे धर्म के अंदर, कुलों के अंदर बदलाव की जो होती है, एक का साफ मैदान सब करो वो सबको साफ कर लगता है। सुनिए जरा मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ जैन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी दी है और उसने अगर मुझे ईमान दे दिया है तो वो खिलाने और पिलाने वाला वो है, तो मुझे किस चीज की फिक्र है और मुझे किस चीज से डरना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे टकने के ऊपर पजामे ऊपर गए, लोगों को जो चिढ़ाते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, लोग जो बहाने बनाते थे, वो दूर हटने लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज करने में वक्त लगता था। तो इतना परिवार वालों, वालिदैन सबके से इतना परेशान हुए परे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहां कुरान ने समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जैसे इस्तिकामत हुई, जो कहा कुरान में वैसा करना, जैसी शरीयत बताई गई वैसा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो। ये इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ, मगर बेवकूफ। उन्होंने 2014 तक मुझे झेला, हमारे डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा, अपनी वाइफ बच्चों को लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर गए। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फोन कर दिया, कलेक्ट्रेट, आईजी, एसडीएम वगैरह सबको फोन किया। फोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, जरा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फोन करके बोल रहे हैं। आने के बाद मैं उनको बयान दिया, तो मैंने कहा आप 2 रजिस्टर खोल के बैठिए, एक मैं आपको बयान देता हूँ, लिखिए। मैं अपनी मर्जी से, किसी भी कोई प्रेशर से नहीं, मैं अपने इस्लाम कबूल किया, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं पहचानता, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बट मैं हूँ, क्या करना बोलो। दूसरी चीज मैं बोला, अब आप सुनिए कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि तुम भी जानते हो ईश्वर है, कि मैं भी जानता हूँ ईश्वर है, और ये कुरान तुम्हारे लिए। थाने में अल्हम्दुलिल्लाह विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सबके फोन आते थे, कोई लोग मुझे धमकाने आते थे। चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ, बताना भूल गया, मैं बिलोंग करता हूँ जैन मजहब से, जैन दिगंबर, जहाँ के मुनि बरहना घूमते हैं, उस मजहब से बिलोंग करता था। वो मुनि, उनसे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, बट मेरी अम्मी बार बार नए नए मुनियों के पास लेके जाती थी। ये हमने क्यों दिखाया और अब ये क्यों दिखा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी हो जाती है। संस्कार नहीं थे पाते हैं जीवन में बचपन से हम, और ऊपर जब बड़े हो जाते हैं तो वे कहीं ना किसी पानी के बहाव में बदल दी जाते हैं। अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, अपने कुल को कुछ नहीं समझते, अपने वंश को कुछ नहीं समझते, अपने भगवान को कुछ नहीं समझते हैं। जब कोई दोस्त आता है और सब कुछ सफा करके कहते हैं, सब कुछ समेट के आपके परिवार की संपत्ति को ले जाता है, बस यही संस्कार बसते हैं जो आप अगर देते हैं। ऐसे संस्कार दिल्ली एनसीआर में दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दे रही है, पर यह अकेली नहीं है, जो 35 साल से लगभग 70-80 मंदिरों के अंदर जगह जगह जाकर, जगह जगह बेकर 1 सप्ताह की शिविर लगाकर उनको जागृत देती है। यही नहीं, इनके साथ इनके माता पिता को भी बड़ी शिक्षा के रूप में देती है कि हम अपने इस होनहारों को कहीं अपनी इस धारा से अलग ना हो जाए। कहते हैं जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसका कुछ भी बनाओ बन जाता है। सड़क पर पड़ने वाली ठोकर का पत्थर बनता है, मिट्टी का गोला बनता है, या उसको कलश बना के भगवान के आगे अभिषेक करने के काम आ जाता है। बस बनाने वाला चाहिए। इस तरह से ये शिविर हमारे देश में कई जगह पर लगते हैं। इन समय में विशेषकर इन संस्कारों को जोड़ने के लिए नैतिकता के पाठ अपने घर में, अपने समाज में हर को पढ़ाइए। बच्चों को जरूर समय नहीं मिलता होगा, बहुत बिजी होते होंगे, लेकिन अगर ये संस्कार अगर आज नहीं पढ़ाए तो देख रहे जैसे बच्चे होनहार हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे बिदक जाएंगे और जिस दिन में होगा उस दिन वापस लौट के नहीं ला पाएंगे। ऐसे संस्कारों को पढ़ाना, नैतिकता का पाठ जो पढ़ा रहे हैं, इस तरह आपको भी अपने बच्चों को संस्कारित करना आज बहुत जरूरी हो गया। इस तरह के हम आपको लगातार दृश्य दिखाते हैं। ये बड़ौद के दृश्य हैं, वो दिल्ली के थे, अब बड़ौद के देख रहे हैं। लगभग 100 महिलाएं और 200 बच्चों को यहाँ पर 2 तारीख से शिविर शुरू हुए हैं, 9 तक चलेगी।
यहाँ भी महिलाओं को इष्टोपदेश पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को संस्कार के छोटे छोटे नमोकार मंत्र से लेकर हमें दिन में खाते हैं, रात में नहीं खाना चाहिए, अवश्य नहीं खाना चाहिए, तीर्थंकर कौन होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, पक्ष क्या होता है, अभक्ष्य क्या होता है, व्रत क्या होता है, अव्रत क्या होता है, महाव्रती क्या होता है, अणुव्रत, इस तरह छोटी छोटी बेसिक बातें समझाई जाती है। अपने कहते हैं एक एक ईंट से संस्कारों को पैदा किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं बड़ौत के दृश्य। आज खाना कुछ खास देने हसनापुर तो अब बहुत लोग गए हुए देखे होंगे आपने, वहाँ शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरहत भगवान, 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर, 12वें 13वें 14वें चक्रवर्ती, 5वें 6ठे 7वें कामदेव। जी हाँ, तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव जो पैदा हुए जन्म लिए वो केवल हसनापुर की नगरी में, एक साथ बैक टू बैक ऐसे कमाल की धरती हसनापुर में। वहीं पर आज के दिन जन्म होता है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का। तत्कालीन महाराजा विश्वसेन की महारानी एरा देवी के गर्भ से सरवार से दिव्यमान से आते हैं आप। और 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के 3 सागर 2.5 लाख वर्ष के बाद आपका जन्म होता है। कहते हैं उससे पहले 15 माह रत्नों की बरसात होती है, वह सब आप जानते हैं। आयु होती है 1 लाख वर्ष और कद होता है उतंग 240 फुट का। कहते हैं आज के दिन जन्म के बाद 25,000 वर्ष कुमार काल में निकलते हैं और 50,000 वर्ष अब राज करते हैं। 6 खंड के बल के चक्रवर्ती बन जाते हैं। कामदेव इतने सुंदर होते हैं कि बस कह नहीं पाते हैं, देव भी हैरान हो जाते हैं आपकी मुद्रा को देखकर। कामदेव भी एक बार से शर्मसार हो जाता है। ऐसे आप 5वें कामदेव और 12वें चक्रवर्ती होते हैं। और फिर ऐसे ही 50,000 वर्ष राजपाट करते बीतता है तो एक दिन दर्पण में देखते हैं तो आपको अपने 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कि हाँ, आयु कर्म के बाद चेहरा बदलता है। बस उसी समय वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ले लेते हैं, पंचमुष्टि केश रोज करते हैं और वन में पहुंच जाते हैं। 16 वर्ष के कठोर तप के बाद अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जन्म भी आज और तप भी आज। पर अभी तो और बात है। यहाँ दृश्य आप शिखर जी देख रहे हैं, पर आप बात करें, आपने कभी देखा है जब रोज सुबह अभिषेक करते हैं आप, शांति धारा करते हैं, तो शांति धारा में आप चाहे किसी प्रतिमा में करें, चाहे आदिनाथ पे करें, चाहे अजितनाथ पे करें, या पारस पे करें, या महावीर पे करें, या शांतिनाथ पे करें, बोलते शांतिनाथ भगवान ही है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? आज आपको बता देते हैं। क्योंकि शांतिनाथ भगवान से पहले कई बार धर्म का विच्छेद हुआ, लेकिन 16वें तीर्थंकर के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। कहते हैं अभी भी 18,450 साल वर्ष और चलेगा। इसलिए शांति धारा की शुरुआत में शांतिनाथ के नाम से भगवान से शांति धारा होती है। हाँ, ये दृश्य देख रहे हैं आप। कहते हैं जब आयु कर्म मात्र 1 माह रह गया तब भोगवती काल का, तब इसी शिखर जी में कुंद प्रभकूट के जिसके दृश्य देख रहे हैं आप पहुंच जाते हैं। 900 महामुनि आज ही के दिन आप सिद्धालय पहुंच जाते हैं। कहते हैं इसी कुंद प्रभकूट से 1 कोड़ा कौड़ी 9,09,999 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और इसके निर्मल भावनों से आप वंदना करते हैं हम लोग, सब कुछ ध्यान में हटाकर केवल ध्यान अंतर यात्रा में निर्मल भाव से करते हैं तो 1 करोड़ पुरुष उपवास का फल मिलता है। खास बात है ना, आज 16वें तीर्थंकर का है जन्म, तप और मोक्ष के लड़ाई। ऐसे पावन दिन में आप सभी को साझा बोलिएगा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान जी के जन्म, तप और मोक्ष की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 ठाट बाट सादर जय वीरेंद्र के साथ।